लक्षण बुद्धि के लोग हैं, वो जात पात के राजनीति नहीं करते। मिलने हम लोग जाते हैं तो कहते हैं जाइए फलाना से मिल लीजिए, वो आदमी रिस्पॉन्स नहीं लेता है और रिस्पॉन्स नहीं लेता है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं पटना जन स्वराज कार्यालय में हूँ और हमारे साथ जेडीयू का पूर्व जिला अध्यक्ष भुवन पटेल जी है, जो कि काफी दिनों से जेडीयू में थे, लेकिन अब जन स्वराज का दामन थामे आखिर जानने का प्रयास करते कि आखिर जन स्वराज में आने का रीजन क्या है। सर शुभ नाम? मैं भुवन पटेल, पूर्वी चंपारण जिला से। पूर्वी चंपारण। सर जेडीयू में कितने दिन रहे? 32 साल से अधिक हो गया हमको जेडीयू में रहे। तो सर इतना दिन से जेडीयू का दामन थामे थे, अब सर जन स्वराज में आने के क्या आपको कारण? देखिए, अभी जो जेडीयू की जो स्थिति है, 4-5 लोग मुख्यमंत्री जी को घेरे हुए हैं और जो जमीन से जुड़े हुए जो वर्कर हैं, जो सच्चे सिपाही हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, उनकी बड़े पैमाने पर उपेक्षाएं हो रही हैं। अब मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद वो बताते हैं कि जाइए मिल लीजिए फलाना से। मुख्यमंत्री से मिलने आते तो कहते फलाने से मिल लीजिए, और वहाँ जाने के बाद तो कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है। इसलिए सभी वर्कर, सभी नेता इससे बहुत काफी प्रभावित है। ये तो सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है। नीतीश जी डायरेक्ट मिलते थे, डायरेक्ट सुनते थे, कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान करते थे। आज क्या हम लोग जाते हैं तो कहते हैं जाइए फलाना से मिल लीजिए, वो आदमी रिस्पॉन्स नहीं लेता है और रिस्पॉन्स नहीं लेता है जाता है। यही कारण है। सर अभी देख रहे हैं कि जन स्वराज में बहुत ऐसे बड़े बड़े पार्टी आ रहे हैं, तो सर क्या जन स्वराज में ऐसा क्या आपको मिल जाएगा? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जो यहाँ आए हैं उनको जाना है। तो उसी प्रकार से एक दौर था, लालू जी का दौर चला, नीतीश जी का दौर चला, रामविलास जी हुए, सुशील कुमार मोदी जी हुए, तो इस सब दौर चला है। सब लोगों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार वर्क किया है। तो अब तो समय निकल गया, अब तो नई पीढ़ी का आगाज है, नई पीढ़ी आगे आएगी। तो इसी नई पीढ़ी के साथ हम लोग चलने का मन बनाए हैं। सर ये आप कब सोचे थे कि हम जन स्वराज ज्वाइन करेंगे? कहीं ना कहीं देखिए, 6-7 महीना पहले से जब कहीं हम लोग की बात नहीं सुनी गई पार्टी में, जेडीयू में, तो हम लोग तो चलने वाले लोग हैं। जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी दिया, पूरी ईमानदारी से हम लोग काम किए, पूरी बहादुरी से काम किए, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, ऊपरी स्तर पर कोई बात पहुंचाने वाला नहीं है। सर आप इतना घूमते रह जाइए। आपको बात को तो वहाँ सुनना चाहिए। हम लोगों को तो पहले जितनी ईमानदारी से हम काम किए हैं, अगर दूसरे दल में रहते तो हमको बहुत अच्छा जगह मिल गया रहता। सर जन ही स्वराज आप क्यों चुने? क्या बीजेपी है, आरजेडी बड़ी बड़ी पार्टी है? बीजेपी तो फेंकने वाली पार्टी है। मोदी जी का फेंकने वाली पार्टी? बिल्कुल फेंक रहे हैं केवल। आरजेडी अब उधर के युग में जाना लोग पसंद नहीं कर रहा है। नए युग की ओर लोग मुखातिब हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि नए आदमी के साथ मिलकर कुछ नया काम करने का मौका मिले। बस यही है। सर ये जन स्वराज में क्या कोई आपको सीट वगैरह मिलने वाला है कि मतलब ऐसा ही? देखिए, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टी है, पार्टी का निर्णय, जहाँ भी रहेंगे पार्टी में सब कुछ रहता है। जेडीयू में हम थे 30 बरस, हम लोग इंतजार करते रहे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आए हैं, यहाँ भी इंतजार है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पार्टी का आला कमान जानते हैं, पार्टी जानती है। सर बहुत पार्टी में देख रहे हैं कि जातिवादी पर लोग उतरा हुआ है, तो सर आप एक अपने जात के पार्टी को छोड़ करके सर मतलब कि अदर जात के पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी का जो लेवल है वो जाति बिरादरी से नहीं है, वो दूसरे टाइप के आदमी है। आप देखिए सर लालू के अगर कोई जात का, लालू की पार्टी ज्यादा पसंद करते हैं। स्वाभाविक है कि जिस दल का नेता जिस जाति से रहता है, कुछ लोगों का लगाव हो जाता है। ये तो है, किसी दल में कोई दल इससे अछूता नहीं है। लेकिन नीतीश जी के लोग हैं, वो जात पात के राजनीति नहीं करते हैं। सुनने में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही नहीं, क्या ये सही बात है क्या? देखिए, मानसिक संतुलन के बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे कुछ, लेकिन उम्र के अनुसार परिवर्तन तो होता है। उम्र जो जैसे बढ़ रही है तो मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब तो उसमें गिरावट तो ही करेगी ना, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर आप जेडीयू तो मान के चलिए कि सर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के अगला सत्ता संभालने वाला कोई है आपको नजर में? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। उनका बेटा से हमको नहीं लगता है कि उम्मीद है कि तो नीतीश जी अपने रीजन में अपना उत्तराधिकारी अगर बना दिए होते ठीक रहता।
चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24 का है कि बहुत सारे यहाँ पे सर के साथ आए थे, बहुत सारे आदमी। यहाँ थोड़ा चारों ओर कैमरा घुमा कर दिखाइए। और इतने आदमी के साथ हम जनसुराज ज्वाइन किया, लेकिन देखते आएगा सर का परफॉर्मेंस क्या। अभी देख रहे हैं कि जेडीयू में इतना दिन लंबा करियर बिताने के बाद आखिर सर जनसुराज ज्वाइन किए, तो क्या लगता है जनसुराज में इनको कुछ मिलेगा या ऐसा ही मतलब कि मिलना नहीं मिलना वो तो बात की चीज है। जब समता पार्टी का 94 में निर्माण हुआ, लालू जी से अलग अलग नीतीश जी बनाए थे, तो उस समय भी बिहार के लोगों को इनसे उम्मीद थी। तो ये बात सही है कि बिहार का चौतरफा और सर्वांगीण विकास नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये सड़कें जो अभी आप देख रहे हैं, लालू जी कहते थे कि हमारे वोटर को सड़क का ही जरूरत नहीं है, बिजली का जरूरतें नहीं है, पानी की जरूरतें नहीं है। तो उसमें तो अमूलचूल परिवर्तन नीतीश कुमार जी किए हैं। हम लोग जब जुड़े थे तो बहुत उनसे आशा और उम्मीद थे, लेकिन आज उम्र के अब अंतिम पड़ाव पे हैं और कुछ दो चार जो गलत टाइप के लोग हैं आजकल वही चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अब हम लोग जो सर अगर चाहते हैं नाम बतला तो बतला सकते। मेरा नहीं जो घेरे हुए हैं नहीं किसी हम लोग भी चूंकि पॉलिटिक्स में हैं, तो आप भी प्रेस में हैं तो जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, और हम भी नहीं जानते हैं। और मान लीजिए राजनीति जो है संभावना है, तो इसमें किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। अच्छा, लोग बतला रहे हैं कि फिर इस साल 25 में भी नीतीश कुमार ही सरकार मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है आपको? कि आप लोग पार्टी छोड़ के आए? नीतीश कुमार अपने डायरेक्शन पर उनका कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरे के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो कभी भी पुरानी कहावत है कि कभी भी अपना बुद्धि, अपना पैसा, अपना विवेक काम आता है। तो वो अपने बुद्धि विवेक अपने पैसा से चल नहीं रहे हैं। ये जो गलत लोग हैं वो इनको सलाह दे रहे हैं। और अभी तो पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं, हम लोग टाइप का, जाने पर वहाँ एक महीना लगता है, मुलाकात ही नहीं होती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन भारती है। हाँ, पटेल, जिला महासचिव जदयू से हैं, रक्सौल विधानसभा से। रक्सौल विधानसभा से। अच्छा, ये बताइए, अभी सुनने में आता है कि जातिवादी पर बहुत लोग उतरा हुआ है, ठीक है, तो क्या लगता है आप जातिवादी छोड़ के जनसुराज क्यों ज्वाइन? देखिए, जातिवादी में कुछ रखा हुआ नहीं है। बिहार का विकास और विश्वास इस सबसे बड़ा चीज है। कुछ विकास होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। युवा लोग को रोजगार का बहुत कमी है, अब बहुत दिक्कत है, और सब काम तो कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग को बदलाव और चाह रहे हैं। इसीलिए जनसुराज में हम लोग ज्वाइन किए हैं। रामानंद पटेल, और रक्सौल विधानसभा को हम लोग को सीधे सीट चेंज करना है। किसी भी हालत में जनसुराज का सीट वहाँ लाना है और भाजपा को वहाँ से हटाना है। बस इतना ही हम लोग को डिमांड है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ इंद्रजीत प्रसाद। कहाँ से है? हम भी रक्सौल से हैं। जेडीयू का सिपाही रहे हैं। जेडीयू का सिपाही रहे? कितना दिन? जेडीयू का जिला महासचिव दो बार एक बार युवा में रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष। इतना बड़ा अभी जेडीयू का पार्टी है और इतना बड़ा नेम फेम है, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? जेडीयू का पार्टी है तो गार्जियन जब राजा रहते हैं और थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, दिमाग से भटकने लगते हैं, तो उनको स्वतः पद छोड़ देना चाहिए। मगर 4 आदमी जो हपच कर रखे हैं, और चारों आदमी को आप देख लीजिए, अहिरावन और महिरावन, और एक है, आपको कहने का मतलब है कि एक है नहीं अहिरावन महिरावन, एक है आपको कहने के मतलब है बली, या एक है राजा बली। ये लोग चारों आदमी बिहार को, विकास को अब बंद कर दिया है। जैसे ललन सिंह हुए, अशोक चौधरी हुए, काम को, प्रगति को रोक लगा दिया है। अब ये चाह रहे हैं कि हम मेरा मोनोपोली चले, एक भी कार्यकर्ता को मान सम्मान कहीं नहीं मिलता है। यह पटना से लेकर और आपको राजधानी से लेकर और प्रखंड तक। क्या लगता है आप लोग जनसुराज में कुछ मिल पाएगा? सुराग में मिल रहा है। जनसुराग नया सपना और नया काम लेकर आए हैं। जनसुराग कहते हैं कि जो मैंने सोच लिया है, बिहार को दिशा को पलटने के लिए, नया बिहार फिर से बनाने के लिए, इसी के लेकर हम लोग नए बिहार में जनसुराग को, हम लोग कहने का मतलब है कि जनसुराग को सलाह देने नहीं आए हैं, साथ देने आए हैं। और मेरे जिला अध्यक्ष
जेडीयू का भुवन पटेल जी हैं, उत्तर बिहार की गौरव हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि उनका भी ज्वाइनिंग जनसुराग में हो गया है और पूरे बिहार प्रदेश के लोगों से कहेंगे कि आप भी अपने जिस दल में है वह दल को छोड़कर जनसुराग में आज ज्वाइन करें और जनसुराग को मजबूत करें और नया बिहार बनाने का काम करें। चलिए, धन्यवाद।